हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हमने जो क्वेश्चन लिया है वो जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है और टॉपिक है डिफरेंशिएशन। जब इस क्वेश्चन को एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा तो मैंने बोला कि तुमने सॉल्यूशन कैसे किया है। व्हेन आई सॉ हिज सॉल्यूशन तो ही वाज ट्राइंग टू डिफरेंशिएट दिस क्वेश्चन डायरेक्टली। अब हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो टर्म्स हैं वो बहुत सारे फंक्शंस को मिला करके बनाए गए हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, आईटीएफ विद इन स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका कि क्यूब है। तो क्वेश्चन को देखते ही मैंने बोला कि कुछ तो होगा शायद इसमें जो कि हम डिकोड करें तो शायद हम इस क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट मी शेयर विद यू टू डिफरेंट मेथड्स बाय विच आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो जो हमारा फर्स्ट मेथड होगा इसको सॉल्व करने का वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है। और बहुत से लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में ही सोचते हैं जब भी डेरिवेटिव फाइंड करना होता है एट एनी पॉइंट। ऑल्दो दिस मेथड इज लेंदी, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हम उस लेंदी मेथड को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं अगर हम डिफरेंशिएशन को सोच समझ करके वाइजली करें। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर हम इस पूरे को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इसमें कोशेंट एंड प्रोडक्ट रूल की हेल्प से करेंगे। बट अगर मैं इतने पार्ट को एक सिंगल फंक्शन अज्यूम कर लूँ तो शायद मुझे डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी, क्योंकि tan x ही ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन काफ़ी छोटा है और मुझे एफ डैश ज़ीरो भी निकालना है। तो जब मैं ज़ीरो पुट करूंगा तो tan x ज़ीरो हो जाएगा, तो उसके साथ के टर्म ज़ीरो हो सकते हैं। इस रीजनिंग के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो फॉर दिस लेट अस अज्यूम दैट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज 2 raised to the power x plus 2 raised to the power minus x multiplied by square root of tan inverse एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इस पूरे को मैं थोड़ी देर के लिए जी एक्स मान लेता हूँ। नाउ माई फंक्शन, गिवन फंक्शन बिकम्स एफ एक्स इक्वल टू, in numerator we have tan x and the remaining part of numerator is assumed to be gx, so it becomes tan x into gx. Denominator is as it is because I know कि denominator में जो term है उसका differentiation कुछ खास मुश्किल नहीं है हमारे लिए, तो उसको हम कर सकते हैं आसानी से। So the denominator is 7x square plus 3x plus 1 whole cube। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इमीडिएटली मुझे दिखेगा कि आई हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन राइट हैंड साइड, सो आई विल अप्लाई कोशेंट रूल। डिनोमिनेटर इज 7x स्क्वायर प्लस 3x plus 1 whole raised to the power becomes 6. Now denominator as it is, which is 7x square plus 3x plus 1 whole raised to the power 3 and derivative of numerator। जब हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें tan x इंटू जी एक्स को करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल की हेल्प से। सो सपोज फर्स्ट फंक्शन इज tan x, सेकेंड फंक्शन इज जी एक्स। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स plus now second function gx as it is and derivative of tan x becomes secant square x, so sec square x। so अब ये हुआ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस now numerator as it is, which is tan x into gx and derivative of denominator, so I will write d by dx of the entire term in denominator, which is 7x square plus 3x plus 1 whole raised to the power 3। अब मैं इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स लिखे हुए हैं उनको अगर ध्यान से देखूं तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम है f डैश 0 निकालना, तो 0 पुट करने के बाद इसमें से कुछ टर्म्स हैं जैसे कि tan x, सो tan x 0 हो जाएगा। tan x के 0 होने की वजह से मुझे d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स को लिखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ भी हो इट हैज़ टू बिकम 0। At the same time, this tan x will also become 0, so the entire term along with this tan x will become 0। तो हम f dash 0 काफ़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बिना gx को डिफरेंशिएट किए। So let us put x equals to 0, we'll get f dash 0 is equal to, this polynomial becomes 1, so it becomes 1 cube
In this big bracket, the first term because of this tan x becomes 0 and the second term becomes g0 because putting x equals to 0 and second square 0 becomes 1 because second 0 is 1 and the remaining terms become 0 and the denominator has a polynomial which becomes 1 raised to the power 6 ultimately will become 1. So the value turns out to be g0. Therefore, to find f0, we have to calculate only g0. Now let us come back to this function gx. इस फंक्शन gx में अगर हम x की जगह पर 0 पुट करें तो हमें g0 मिल सकता है. So put x equals to 0, we'll get g0 is equal to 1 plus 1, 2 raised to the power 0 becomes 1, which is 2, and within the square root we have tan inverse 1. Okay, हमें पता है tan inverse 1 का वैल्यू pi by 4 होता है, so 2 and within square root we have pi by 4, so root pi upon 2, so this value becomes pi. Therefore our final answer is nothing but g0 which is root pi. ये आंसर हो गया root pi which is our answer. तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है. ऑलराइट, तो इस मेथड को देख करके लग सकता है कि ये थोड़ा सा लेंदी है, तो स्टूडेंट्स विल फील लाइक कि हम ये एग्ज़ाम में कैसे इनिशिएट करेंगे क्योंकि हमें काफ़ी लेंदी फील हो रहा होगा, विल पॉसिबली स्किप द क्वेश्चन. तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हम इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं विच इज़ मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें डेरिवेटिव एट अ पॉइंट पूछा है तो हमारा दिमाग डेरिवेटिव एट अ पॉइंट की तरफ जाना चाहिए, और हमें f डैश 0 पूछा है तो हम उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट? इसका फॉर्मूला है, अगर हमें f डैश निकालना है किसी पॉइंट a पर जो कि डोमेन में है, सो आवर फॉर्मूला इज सिंपली लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड a fx माइनस fa होल अपॉन x माइनस a. हम चाहें तो इसको राइट हैंड डेरिवेटिव की हेल्प से h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 करके भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि मुझे पता है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और ये फाइनाइट है क्योंकि चारों ऑप्शन फाइनाइट है, सो आई एम डायरेक्टली कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव यूजिंग x टेंडिंग टुवर्ड a. मैं इसमें दो केसेस a प्लस और a माइनस नहीं ले रहा हूँ. इन अवर क्वेश्चन इन प्लेस ऑफ a वी हैव 0, तो हमारे क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला बन गया f डैश 0 एंड f डैश 0 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला विल बिकम लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड a 0 है हमारा, और ये हो गया f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 होल अपॉन x माइनस 0. अब इसके लिए हमें f0 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हम अपने इस क्वेश्चन में x की जगह पर 0 रख करके f0 की वैल्यू निकाल करके देखते हैं. अगर आपने 0 रखा तो क्योंकि ये tan x है जो कि 0 पर 0 हो जाएगा, बाकी टर्म्स को अगर हम देखें तो ये 2 हो रहा है, दिस इज tan इनवर्स 1 विच इज नॉन जीरो, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो नॉन जीरो, सो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि हमारा फंक्शन हो जाएगा 0 x इक्वल्स टू 0 पे, तो हमें f0 की वैल्यू मिल गई. सो इट विल बिकम f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा एफ एक्स अपॉन एक्स क्योंकि f0 का वैल्यू तो 0 हो चुका है. सो हमारा एफ एक्स है 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 रेज टू द पावर माइनस x मल्टीप्लाइड बाई tan x multiplied by a term inside square root which is square root of tan inverse x square minus x plus 1 whole upon polynomial which is 7x square plus 3x plus 1 whole raised to the power 3. एंड ये जो x है वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं. अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये एक लिमिट का क्वेश्चन बन गया. अगर हम 0 पुट करते हैं x की जगह पर तो 2 raised to the power x 2 raised to the power minus x को कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज अ फाइनाइट क्वांटिटी. tan x in numerator becomes 0 and x in denominator becomes 0, so ये 0 by 0 का फॉर्मेट केवल इन दोनों की वजह से है, बाकी टर्म्स आप देख लो ये एक बिल्कुल फाइनाइट नंबर्स है. tan इनवर्स 1 इज अ फाइनाइट क्वांटिटी व्हिच इज pi by 4, डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल 1 हो रहा है, तो अगर हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो हम एक फॉर्मेट देख सकते हैं. व्हेन x टेंड्स टुवर्ड 0 tan x upon x becomes 1,
और 0/0 फॉर्म रिमूव हो जाएगा. So the moment I put limit 2 raised to the power x, 2 raised to the power minus x becomes 1 and 1. Tan x upon x also becomes 1. Within square root we have tan inverse 1, and tan inverse 1 has a value pi by 4. We all know this. Denominator becomes 1 whole cube. So the final value is simply 2 times square root tan inverse 1 means square root pi by 4, and this value is root pi. ये हमारा आंसर है. सो क्वेश्चन को देख करके सही अप्रोच डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है. अक्सर स्टूडेंट्स बहुत फास्ट कैलकुलेशन के चक्कर में डेटा को ऑब्जर्व नहीं करते हैं. बट अगर हम इनिशियली कुछ सेकंड्स दे करके अपने क्वेश्चन में दिए हुए डेटा को ऑब्जर्व करें और एक अप्रोच डिसाइड करें, तो हम काफ़ी आसानी से और काफ़ी कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू.